सो हे हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, और कैसे हैं आप सभी लोग। और आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक वो चीज़ जो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, जिसके बारे में, जो कि है शिंगेकी नो क्राफ्ट मोड को इंस्टॉल करना। या वैसे तो इस पर काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई है, पर मैं इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा, तो बिल्कुल स्किप मत करना। व्हाट्सअप ने ज़्यादातर लोगों ने अच्छे से नहीं बताया, तो मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा, तो बिल्कुल स्किप मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको पोचर लॉन्चर डाउनलोड करना है, जो कि अभी तो प्ले स्टोर पे अब नहीं है, तो डाउनलोड कर लेना कहीं गूगल से, या फिर अपने फ्रेंड्स से मांग लेना। वो अगर उसके पास हो तो वो आपको शेयर कर देगा। उसके बाद 1.21.1 डाउनलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ क्रिएट न्यू प्रोफाइल, वेनिला प्रोफाइल, और यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ रिलीज़ में जाके 1.21.1 डाउनलोड करने का, और उसको करके प्ले करना, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और फिर वो तो फिर उसके बाद तो आपको आ ही जाएगा कि प्ले करके वर्ल्ड बनाना, और उसको वर्ल्ड बना के सेव करके क्विट कर देना। और फिर उसके बाद यहाँ पे आना, वापस क्रिएट योर प्रोफाइल पर क्लिक करना, और यहाँ पे दो हैं, वेनिला लाइक वर्जन और मॉडिड वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक दिखेगा, क्रिएट फैब्रिक प्रोफाइल और फॉर्ज प्रोफाइल। ये दोनों जो हैं ये होते हैं मोड्स के लिए, ठीक है। वैसे तो ये भी यहाँ पे काफ़ी सारे मोड्स के लिए होते हैं, काफ़ी तो नहीं लेकिन होते हैं मोड्स के लिए, पर मैं सजेस्ट करूँगा इन दोनों में से एक लो, और अगर लो तो फैब्रिक ही ले लो, क्योंकि जो फैब्रिक है वो स्मूथ चलता है, वो फॉर्ज से तो ज़्यादा स्मूथ चलता है। इसमें 1.21.1 क्लिक करके 1.21.1 वर्ज़न ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वर्जन है, मैंने खेला है तो। और इसको इंस्टॉल करना, मेरा तो इंस्टॉल है तो मैं तो नहीं करूँगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर इसको भी सेम वही करना जो करा था, प्ले पे क्लिक करना, वर्ल्ड बनाना, सेव करना और क्विट कर देना गेम को। अब फिर पोजर लॉन्चर क्विट करके गूगल पे आना, और यहाँ से क्या आपको फैब्रिक एपीआई 1.21.1 डाउनलोड करना है, ठीक है। ये है, यहाँ मॉडरेट होगा, मॉडरेट पे जाना, और फिर यहाँ पे बगल में वर्ज़न होगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ क्लिक करके गेम वर्ज़न को 1.21.1 और चैनल को रिलीज़। अब ये दिख जाएगा फैब्रिक के लिए। ये फैब्रिक एपीआई है, तो इसको फैब्रिक के लिए ये फॉर्ज के लिए तो ऐसे ही होगा। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। तो लगभग सेम ही है खैर का फॉर्ज के लिए, पर उसमें थोड़ा अलग डाउनलोड करना पड़ता है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, ये सबसे ऊपर वाले को अब डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके वापस आना, और यहाँ सर्च करना मोड मेन्यू मॉड, ठीक है। मोड मेन्यू मॉड 1.21.1 फैब्रिक। फिर मोड मेन्यू पे जाना, ये मॉडरेट जो है उस पे जाना, वर्जन पे जाना, और यहाँ से प्लेटफॉर्म को फैब्रिक करना, गेम वर्जन को 1.21.1 करना, चैनल को रिलीज़ करना, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये डाउनलोड कर लेना, ये 11.0.3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब आपको आना है नहीं, ठीक है। अब आपको गूगल पे ही सर्च करना है शिंगेकी नो क्राफ्ट मोड, और यहाँ शिंगेकी नो क्राफ्ट मॉडरेट का ही होगा, उस पर क्लिक करना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, उस पर क्लिक करना सबसे ऊपर वाले पे, और वर्जन पे जाना, प्लेटफॉर्म को करना फैब्रिक, गेम वर्जन को करना 1.21.1, चैनल को करना रिलीज़, और ये है 2.2.4.1 प्लस मोड। इसको सबसे लेटेस्ट वाले को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये जो है सबसे लेटेस्ट, इसको डाउनलोड कर लेगा। अब डाउनलोड करके अब जेड आर्चिवर पे आना, ठीक है। ये तीनों मोड डाउनलोड करके अब जेड आर्चिवर पे आना, और यहाँ पे जेड आर्चिवर अगर आपके पास नहीं है तो गूगल पे प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना, जेड आर्चिवर मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा जेड आर्चिवर, ठीक है। फिर इसको ओपन करना, और यहाँ डाउनलोड में आना, और यहाँ पे ये फैब्रिक एपीआई ढूंढना। तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये 1.21.1 वाला डाउनलोड कर, आपके पे 1.21.1 वाला है, ये होगा। तो इसको कॉपी करना, और फिर मोड एम वाले इसमें आके मोड मेन्यू का ये 11 वाला, ठीक है, इनको कॉपी करना,
कॉपी या फिर कट कर लेना, ठीक है। फिर डिवाइस स्टोरेज में जाना, एंड्रॉयड डाटा, फिर नीचे जाना और पोजर लॉन्चर इस पर क्लिक करना, फाइल्स पे जाना, फिर डॉट माइनक्राफ्ट है, अगर ये ना दिखे तो यहाँ सेटिंग में जाके फाइल लिस्ट में शो हिडन फाइल्स जो है ये वाला शो हिडन फाइल्स, इसको ऑन कर लेना। डॉट माइनक्राफ्ट खुल जाएगा, वो उस पर जाना। फिर यहाँ पे मॉड्स है, मॉड्स अगर ये आपको ना दिखे तो यहाँ से न्यू फोल्डर बना के मॉड्स का न्यू फोल्डर बना के डाल देना। फिर मॉड्स पे जाना और इसको डाल देना। और हाँ, शिंगेकी नो क्राफ्ट मॉड को भी डाल देना, वो तो मैं भूल गया, वो मेन तो वही है, ठीक है। शिंगेकी नो क्राफ्ट मोड जो इसका है वो लेटेस्ट वाला, तो मेरे को याद नहीं कौन सा था, ये वाला है, ठीक है। 2.4.1 ये वाला। इसको कॉपी करके डिवाइस स्टोरेज में वहीं आ जाना, मतलब एक बार में कर सकते हो, वो तो मैं भूल गया था तो मैं नहीं कर पाया, वरना एक बार में तीनों डाल देना कॉपी करके। डाउनलोड फोल्डर में होंगे तीनों के तीनों, वो तीनों ही डाल देना इधर पे, ठीक है। और भी मोड्स हैं खैर मेरे पास, जो कि मैं बाद में दे दूंगा, इनसे अच्छा से चल जाएगा, थोड़ा स्मूथ और चलेगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अब जाना है अपने पोजर में जाके अब आपको थोड़ा सेटिंग कर लेना, जो ये है इसको कर लेना होली, ये होली GL4ES ऑल वर्जन फास्ट, इसको कर लेना। और जावा ट्विक्स में जाके इसको कर, ये 1.21 वाला है ना, जो ये वाला कर लेना, ठीक है, 21 वाला। और यहाँ एडिट पे जाके यहाँ पे से भी इसको 21 कर लेना और इसको 40 वाला करके सेव कर देना। अब फिर प्ले पे क्लिक करना। कंट्रोल चाहो तो कंट्रोल डाल सकते हो, अपनी मर्जी के कंट्रोल कस्टमाइज़ कर सकते हो, या कहीं से डाउनलोड करके भी डाल सकते हो। तो ये लोड हो गया। अब ये देखो, ये मोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब सिंगल प्लेयर पे जाना और क्रिएट करना वर्ड, सिंपली। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका थोड़ा हो सकता है लैग करे, ठीक है, तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ जिनसे लैग नहीं करेगा। देखो मैं अभी क्रिएटिव कर लेता हूँ, ओके। तो अब आपका ये आ चुका है। अब यहाँ पे ये है गर्ल और बॉय, इनमें से एक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में लैग करेगा। यहाँ पे जाना, ये मेन्यू पे जाके ऑप्शंस में जाना और वीडियो सेटिंग में जाना, और ये जो रेंडर चंक्स है इनको कम ही रखना, ठीक है, इनको ज़्यादा मत रखना। अगर आपका अच्छा डिवाइस है तो ज़्यादा रख सकते हो। और हाँ, सेम बिल्कुल पीसी के लिए भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई वो नहीं है चेंज, पीसी के लिए भी सेम है, बस उसमें टी लॉन्चर या फिर कोई माइनक्राफ्ट लॉन्चर वैसा होगा। अब ग्राफिक्स को कर देना फास्ट, चंक वीडियो थ्रेड्स को रहने देना, स्मूथ लाइटनिंग ऑफ कर देना, ये वी-सिंक ऑफ कर देना। जो स्केल 3 मेरे को अच्छा लगता है तो वो मैं रखता हूँ। ब्राइटनेस डिफ़ॉल्ट, ये अपने मर्जी से रख सकते हो, ठीक है। व्यू बॉबिंग ऑफ, अटैक इंडिकेटर क्रॉस एयर, क्लाउड फैंसी, पार्टिकल डिक्रीज्ड, एंटिटी शेडो ऑन, ठीक है। ये चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, एंटिटी शेडो है ये तो, ठीक है। इतना कुछ ये ऐसे ऐसे कर लेना है, बिल्कुल सेम देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। और ये जो बायम ब्लेंड है इसको 5x5 रख सकते हो, नॉर्मल है। अब डन बिल्कुल। अब थोड़ा सा लैग करेगा। अब मैं ज़रा देखो, अब ये थोड़ा सा तो आपका लैग करेगा ही, क्योंकि अब मोबाइल में थोड़ा हैवी मोड सा चलाओगे तो लैग तो करेगा ही। तो लेकिन थोड़ी देर में तो फिक्स हो जाता है, कम लैग करता है थोड़ी देर में। यहाँ स्टार्टिंग में अब एक बुक मिल रही है और इससे सब कुछ लिखा है, जो कि ये तो मेरी सर्वाइवल सीरीज़ में भी है। अब देखो, अगर आपको माइनक्राफ्ट मतलब शिंगेकी नो क्राफ्ट मोड खेलना सीखना है तो मतलब कमेंट में लिख दो कि क्या क्या सीखना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में सीखना चाहते हो, कि टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर विलेज या सर्वाइवल कैसे करते, सर्वाइव कैसे करते हैं, ठीक है। अगर सीखना चाहते हो तो कर दो कमेंट। मैंने बहुत मोड खेला शिंगेकी नो क्राफ्ट का, तो मेरे को पता है, ठीक है।
अगर आपको नहीं पता, क्योंकि YouTube पे कम वीडियोस ही हैं इसकी ट्यूटोरियल की, ठीक है, तो मैं डाल दूँगा। और मैं थोड़ा समझा दूँ, ये चैट में जाके अगर आपको कुछ चेंज करना है तो /फंक्शन लिख देना और SNC लिख देना, ठीक है, /फंक्शन SNC, और ये सब आ जाएगा। ये टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होने का है, लेकिन अगर सर्वाइवल करना चाहते हो तो ये तो फिर चीटिंग है, तो ठीक है। पर यहाँ से कॉन्फ़िग कर सकते हो सर्वाइवल में, अगर हो तो कमांड्स ऑन रखना, ठीक है, मोड के लिए कमांड्स ऑन रखना, और यहाँ कॉन्फ़िग पे क्लिक करके ये कॉन्फ़िगरेशन खुल सकती हैं, और फिर इन पे है ये सर्वे कॉप्स, इसमें रीसेट किल एंड डाई का ऑफ कर सकते हो, मतलब फॉल्स कर सकते हो, शो किल्स को भी, मतलब ये सब फॉल्स ट्रू जो आप जैसे चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। और ये है वेनिला ये विलीजर्स का ये सब वो है, ठीक है। और ये हियर विस्पर ये सब भी ऑफ कर सकते हो। शिफ्टर स्पॉन रेट को नॉर्मल ही रहने देना, मैं तो कहूँगा नॉर्मल ही रहने देना, और बर्थ रेट को 25 ही रहने दो। प्योर टाइटन में अगर थोड़ा हार्ड रखना चाहते हो तो फिर तो कुछ मत करना, लेकिन अगर थोड़ा इजी सा ही रखना चाहते हो तो ग्लोबल ट्रैकिंग ऑफ कर देना और ग्रीफिंग ऑफ कर देना। ग्लोबल ट्रैकिंग से वो आपको बहुत दूर से ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और ज़मीन के अंदर अगर आप हो थोड़े ब्लॉक नीचे तो वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और ग्रीफिंग से वो ब्लॉक्स नहीं तोड़ सकते। और अगर चाहो कि लैग ना करे तो लाइटनिंग बोल्ट भी ऑफ कर सकते हो, और स्पॉन रेट चेंज कर सकते हो। और शिफ्टर में ग्रिफिंग, ठीक है, लेयर कैन रिस्पॉन एज शिफ्टर, ठीक है। और ये सब, ये शो बॉस बार, ये सब ही ऑफ कर सकते हो। और ये वो है कि जैसे अटैक ऑन टाइटन में 13 साल जिंदा रहते थे, तो इसमें 13 साल तो नहीं रह सकते, लेकिन ये रियल वर्ल्ड डेज है, जैसे कि कर्ज ऑफ द टाइटन 2 डेज़ का रख सकते हो, 13 दिन का, या 63 डेज़ का रख सकते हो। और स्पेशल में तो ये अलग ही है, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा कोई छेड़छाड़ मत करो, और इसको सेव करना मत भूलना, अगर करो कॉन्फ़िगरेशन तो, ठीक है, सेव कर देना। मैंने इतना तो अब आपको समझा ही दिया है, अब आप इंस्टॉल करो और मज़े लो। कुछ दिक्कत है तो कमेंट में पूछो, मैं आपको उस पर भी वीडियो ला दूँगा जल्द से जल्द। और हाँ, चिंगेकी नो क्राफ्ट का जल्दी से जल्दी पार्ट 3 भी ला रहा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। सो दैट्स इट, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।